जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। मुझे लगता है, मेरी इमीडिएट सस्पिशन है कि ये वो वुमेन्स बिल वाली स्ट्रेटजी टाइमलाइन वाली है, बट आई होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर ही दिया। बिहार चुनाव से ऐन पहले जाति जनगणना का ऐलान करने की मजबूरी ने इस सवाल को सरेआम कर दिया है कि नरेंद्र मोदी क्या केवल नाम के प्रधानमंत्री बचे हैं और असल फैसले अब संघ लेने लगा है। नरेंद्र मोदी को दिल पर पत्थर रख के यह फैसला करना पड़ा है। इसे ऐसे समझिए कि सीबीएसई का 10वीं 12वीं का रिजल्ट तक का ऐलान करने वाले नरेंद्र मोदी जाति जनगणना के ऐलान के लिए सामने नहीं आए। उन्होंने इसके लिए रेल हादसा मंत्री अश्विनी वैष्णव को आगे किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह एक ऐसा फैसला है जिसके हर हर्फ पर नरेंद्र मोदी की हार छपी हुई है और उन्हें हराया है राहुल गांधी की राजनीति ने। जाति जनगणना को मंजूरी एक ऐसा फैसला है जिस पर मोदी की मजबूरी की मुहर है और विपक्ष की राजनीति की जीत की। ये सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। याद कीजिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी का वो भाषण, जब क्षत्रिय शिरोमणि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति गणना की बात करते हैं। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। पता नहीं आज अनुराग ठाकुर को कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन जाति जनगणना नरेंद्र मोदी की अब तक के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी हार है। यह फैसला इस बात को दिखाता है कि वो कितने मजबूर हो चुके हैं। याद कीजिए, इस ऐलान के एक दिन पहले ही मोहन भागवत प्रधानमंत्री से मिलने पहली बार उनकी हवेली पर पहुंचे थे। सब अंदाजा लगा रहे थे कि पाकिस्तान पर कुछ होने वाला है, लेकिन 24 घंटे के भीतर खबर आ गई कि भागवत ने मोदी के पैरों तले से जमीन खींच ली है। यह फैसला नरेंद्र मोदी ने किया नहीं है, उनसे करवाया गया है। CEOs, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा, है ही नहीं। दरअसल संघ लंबे समय से जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी की आक्रामकता को फॉलो कर रहा है और वो समझ गया था कि इससे भागते रहने की नरेंद्र मोदी की सोच उसका खेल बिगाड़ देगी। अखिलेश यादव के पीडीए का कोई कारगर जवाब न बीजेपी के पास है न संघ के पास। याद कीजिए, संसद में अखिलेश यादव का तमतमा उठना। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? यह टिप्पणी अनुराग ठाकुर पर नहीं थी, नरेंद्र मोदी पर थी। इसने संघ के कान खड़े कर दिए थे। जैसे जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना का एजेंडा आगे बढ़ाया, वैसे वैसे मोदी इससे भागते जा रहे थे और एक समय ऐसा आया जब मोहन भागवत को कहना पड़ा, बस अब और नहीं। राजनीति में जो समय को समझता है वो आगे बढ़ता है। अब गौर कीजिए, मोहन भागवत अंतरजातीय शादियों में जा रहे हैं। उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि आप दलितों पिछड़ों से मेल जोल बढ़ाइए, उनके साथ घरेलू और पारिवारिक संबंध स्थापित कीजिए। यह सब तुक्के में नहीं था, यह नरेंद्र मोदी की सोच पर संघ की चोट है। 2 स्ट्रीम्स बन रही हैं, एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम जिसमें एक छोटी सी एलीट
पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं। भाजपा इसे स्वीकार करे या न करे, लेकिन संघ ने स्वीकार कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने अपनी राजनीति से पस्त कर दिया है। पिछले 1.5 साल में उन्होंने जिस तरह से देश भर में घूम घूम कर जातीय जनगणना को लेकर मुहिम छेड़ी है, उसका भाजपा ने हमेशा मजाक उड़ाया। लेकिन संघ समझ रहा था कि मोदी शाह की जमीन कमजोर हो रही है। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। और यह बात राहुल गांधी ने एक बार नहीं 50 बार कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, संविधान सम्मेलनों में कही, चुनावी भाषणों में कही, सड़कों पर कही, संसद में कही। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये सेंसस कब होगा और ये किस प्रकार से सेंसस होगा, कौन से सवाल इसमें होंगे। क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सेंसस कर दिया और फिर रेलेवेंट सवाल आपने नहीं पूछे, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से पब्लिक में जाकर कंसल्टेशन करके, लाखों लोगों से कंसल्टेशन करके हमने डिजाइन किया है। तो वी वांट अ पीपल्स सेंसस, वी डोंट नॉट वांट अ ब्यूरोक्रेट सेंसस। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना का हर कदम पर विरोध किया, पूरी ताकत से विरोध किया। और न केवल विरोध किया, बल्कि जातीय वर्चस्व के पक्ष में साझी विरासत और सबका साथ सबका विकास जैसी बकवास दलीलें गढ़ी। 4 जनवरी 2025 को दिल्ली में जब वो ग्राम भारत महोत्सव के उद्घाटन समारोह में जातीय जनगणना के खिलाफ आग उगल रहे थे, तो नहीं जानते थे कि एक दिन उन्हें अपने बोल और बोली के लिए पछताना पड़ेगा। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। यह बात है इसी साल 4 जनवरी की। तो 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि नरेंद्र मोदी को उसी धरातल पर सिर के बल खड़ा होना पड़ गया जिसकी मांग राहुल गांधी कर रहे थे। यह कोई साधारण घटना नहीं है। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद सामाजिक न्याय के आधार पर जो राजनीतिक कायांतरण हुआ, जातीय जनगणना उसे एक नया मकाम देने वाला है। जाति जनगणना भारत की सामाजिक न्याय शक्तियों की ऐतिहासिक जीत है। इसके बाद राजनीति पहले जैसी कभी नहीं रहेगी, कभी नहीं। यह अंबेडकरवादी राजनीति का एक ऐसा अध्याय लेकर आएगा जिसमें सांप्रदायिकता, नफरत और विभाजन की राजनीति करने वालों को समता मूलक समाज की तरफ लौटना होगा, और नहीं तो उन्हें इतिहास में दफन होना होगा। आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। भाजपा के सामने अब 2 ही विकल्प है। या तो उसे मस्जिदों के सामने तलवार लेकर नाचने वालों की पालकी उठानी होगी, और नहीं तो फिर उसे सवर्णों को, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का नेतृत्व दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार करना होगा। और यहां पर इस वक्त का जो सबसे बड़ा सवाल बनता है वो ये कि क्या यह नरेंद्र मोदी की राजनीति की उल्टी गिनती है? और जब नरेंद्र मोदी की ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं का नंबर लग पाएगा क्या? जरा ध्यान से सोच कर देखिए, क्योंकि यह जाति जनगणना और नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है, यह जाति जनगणना बनाम नरेंद्र मोदी का मामला है।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।